So good morning all of you. In previous meeting we learned about the law of demand. The law of demand is when the other factors that affect the demand remain unchanged. If price of a good falls, the demand expands, and when price of a good rises, its demand contracts. जब भी कोई जो डिटरमाइनेंट्स है अगर अनचेंज रहे, जो अदर फैक्टर्स है वो अनचेंज रहे, तब कोई भी कमोडिटी है उनकी प्राइस जब कम हो जाती है तो उसकी डिमांड एक्सपेंड होती है, और जब कोई कमोडिटी है उनकी प्राइस जो है वो राइज अप होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसकी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसके डिमांड कम हो जाती है. इट इज द लॉ ऑफ डिमांड. नाउ लेट्स सी द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्शन यानी अपवाद रूप है. लेट्स सी इट. Exceptions to the law of demand means that when price of a good falls, its demand contracts. ठीक है, जब कोई भी कमोडिटी है उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. मीन्स कि ये एक्सेप्शन है. ठीक है, इसलिए ऐसी चीजें जिनकी प्राइस अगर कम हो फिर भी उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है. इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग एंड वाइस वर्सा. Thus, a price change creates demand to change in opposite direction than that indicates in the law of demand. Some exceptions to the law of demand are stated below. Okay, इसलिए जब कोई भी प्राइस जो है कमोडिटी की वो अगर राइज अप हो तो उसकी डिमांड जो है वो कम नहीं होती, क्योंकि एक्सेप्शन है. कब उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाए तो भी उसकी डिमांड जो है वो कम ही होती है, राइज अप नहीं होती. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है. सो फर्स्ट इज प्रेस्टिजियस गुड्स. प्रेस्टिजियस गुड्स यानी कि जो हम पहनते एक्सपेंसिव चीजें जो है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, स्टोन्स है, प्रेशियस स्टोन्स है, ये सभी चीजें जो है प्रेस्टिजियस गुड है. उसमें क्या है कि अगर किसी को भी अपनी प्रेस्टीज मेंटेन करने के लिए ये सभी चीजें खरीदनी ही पड़ती है. ठीक है, क्योंकि वो अपना एक स्टेटस होता है, अपना एक प्रेस्टीज होता है सोसाइटी में जिसको वो मेंटेन करना पड़ता है. जो रिच पीपल है वो लोग ऐसा करते हैं. ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई भी चीजें हैं जैसे कि गोल्ड है, उसकी प्राइस अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो भी जो रिच पीपल है, ठीक है, तो उसकी प्राइस अगर ज्यादा हो गई फिर भी वो खरीदेंगे क्योंकि उसको अपना स्टेटस जो है वो मेंटेन रखना है. ठीक है, तो ये एक प्रेस्टिजियस गुड्स जो है वो एक एक्सेप्शन है. लेट्स सी इट. सर्टेन गुड्स व्हिच आर प्राइस्ड वेरी हाई एंड आर जनरली कंज्यूम्ड बाय वेरी रिच पीपल लाइक एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स एटसेट्रा आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. क्योंकि ऐसे रिच पीपल जो है उनको ये सभी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, फोन्स, कार्स ये सभी ही यूज करना होता है क्योंकि ये उनका एक स्टेटस हो गया है. ठीक है, सच गुड्स आर यूज्ड बाय द रिच एज स्टेटस सिंबल्स एंड हेंस इवन व्हेन देयर इज अ राइज इन देयर प्राइस their demand expands instead of contract. मीन्स ऐसी चीजों की अगर प्राइस भी बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी उसकी डिमांड जो है वो एक्सपांड ही रहती है. मीन्स डिमांड उतनी ही होती है क्योंकि प्राइस राइज अप होने से डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. लेकिन एक्सेप्शन ये है, इसलिए जब ऐसी चीजों की प्राइस राइज होती है तब डिमांड उसकी एक्सपांड होती है. ठीक है, डिमांड भी इंक्रीज होती है. एंड इफ देयर प्राइस फॉल्स, the rich may contract their demand, thinking that a fall in price means that the good is losing its prestige. Means उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं, अगर प्राइस राइज अप होने के बावजूद भी अगर हम अपनी डिमांड कम कर देंगे तो ये हमारी प्रेस्टीज के ओपोज होगा. ठीक है, उसके स्टेटस के अगेंस्ट होगा, इसलिए डिमांड इंक्रीज ही होती है. ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है. Now next is extremely low priced goods.
देखिए ऐसी चीजें जिसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, लो प्राइस है, जिस ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में मिलती है लेकिन वो डेली यूज हर कोई उसे यूज नहीं करता है, ऐसी चीजों में भी ये प्राइस अगर इंक्रीज होने की वजह से उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं होती है। Let's see it. Certain goods are extremely low priced goods and hence the entire consumption expenditure on such goods forms a very small proportion of the consumer's income. ठीक है, कोई चीजें ऐसी होती है जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कम होती है और कोई भी कंज्यूमर है वो उसकी इनकम का बहुत ही कम पोर्शन जो कम पार्ट जो है वो उस पर एक्सपेंडिचर करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिन्स, स्टेपलर पिन्स एक्सेट्रा, जैसे कि सेफ्टी पिन्स हो, स्टेपलर पिन्स हो, इन सभी चीजों की प्राइस जो है बहुत ज्यादा कम होती है। अगर कोई भी कंज्यूमर की प्राइस इंक्रीज हो तभी ये सब चीजें वो लेकर नहीं करता है, इसलिए कंज्यूमर की इनकम का कोई एक छोटा सा पार्ट जो है वो जो इन सभी चीजों के लिए चाहिए और ये सभी चीजें जो है वो बहुत कम लोग यूज करते हैं, हर कोई यूज नहीं करता है। सो ये भी एक एक्सेप्शन है कि लो प्राइस्ड वाली गुड्स जो है वो उसमें लो ऑफ डिमांड कम नहीं करता है। इवन इफ देयर प्राइस राइजेस द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर दिस गुड्स may not contract and if their price falls the consumer may not expand demands as she or he may not need for such goods. अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तभी उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा नहीं इंक्रीज नहीं होगी, कम नहीं होगी, और जब इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए तो भी कंज्यूमर जो है उसे परचेज नहीं करेगा क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो सभी के काम की नहीं होती है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती। नाउ लेट्स सी अबाउट गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मीन्स लो क्वालिटी वाली गुड्स, ऐसी चीजें जो लो क्वालिटी की है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम है उसे इंफीरियर गुड्स कहते हैं, मीन्स के गिफन गुड्स कहते हैं, ठीक है, इंफीरियर गुड्स यानी कि लो क्वालिटी वाली गुड्स। तो इसमें लो डिमांड जो है वो क्यों काम नहीं करता है? लेट्स सी। When price of certain goods called inferior goods fall and the real income of a consumer rises, she or he may reduce the consumption of such goods and substitute this by goods of a superior quality. ऐसी जो गुड्स, ऐसी कमोडिटीज है, गुड्स है जिसकी प्राइस जो है वो बहुत ही कम होती है, जिससे कि लो क्वालिटी वाली गुड्स, ठीक है, उसकी प्राइस अगर कम होने से कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है वो राइज अप होती है, ठीक है। अगर कोई लो क्वालिटी वाली चीजें खरीदता है, अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो वो कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो राइज अप होती है क्योंकि अभी उसके पास उसे उतने पैसे बचेंगे क्योंकि अभी क्वालिटी जो हम खरीदते हैं, जो भी गुड्स खरीदते हैं उसकी क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा कम है, लो क्वालिटी है, तो भी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होती है क्योंकि अभी उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, इसकी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई, उसके पास सेविंग हुई, ठीक है, कि क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड्स जो है वो उसकी प्राइस जो है वो और भी कम हो गई है, इसलिए कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। रियल इनकम मीन्स जितनी इनकम उन्हें चाहिए उससे ज्यादा इनकम उसकी बचती है, जिससे जितनी इनकम उन्हें चाहिए अगर उस इनकम में वो कोई भी चीजें खरीद लेता है, उसके बाद भी उसके पास अगर कोई इनकम रहती है, बच जाती है, सेविंग होती है, तो उसे रियल इनकम कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई इनकम में अगर कंज्यूमर वो कमोडिटी खरीदता है, परचेज करता है, अगर उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो और ज्यादा कम हो गई तो उसकी रियल इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है। इसलिए वो अभी क्या करेगा, उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनकी, क्योंकि वो अभी सुपीरियर क्वालिटी वाली है, ठीक है, तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि अच्छी अगर इनकम है तो उसमें अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स ही अभी वो यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी इनकम है, इसलिए। These goods were named after Robert Gifford,
who made such observation and explained this idea. ये रॉबर्ट गिफन जो थे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया और फिर उसने आइडिया एक्सप्लेन किया, अपना आइडिया जो था वो एक्सप्लेन किया. Such goods are necessary goods and are purchased by the low income groups. जिसकी इनकम, जो भी कस्टमर्स की इनकम जो है वो लो है, कम इनकम है, ऐसी चीजें गिफन गुड्स जो है वो लो इनकम वाले लोग जो है वो ही खरीदते हैं, परचेज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन विथ लो इनकम परचेजेस ज्वार और बाजरा. कोई एक पर्सन जो है जिसकी इनकम जो है वो लो है, बहुत कम है, तो वो ज्वार और बाजरा परचेज करते हैं. When the price of jowar bajra falls very low, the real income of the consumer tends to increase. अभी क्या होगा, ज्वार और बाजरा की प्राइस जो है वो अभी बहुत ज्यादा कम हो गई, तो अभी उसकी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज के 50 रुपीज है, 50 रुपीज बाजरा और ज्वार के लिए है, जिससे वो 50 रुपीज में ही बाजरा और ज्वार जो है वो उन्हें परचेज करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंज्यूमर के पास 50 रुपीज है, उसमें से उसे बाजरा परचेज करना है. कोई भी कंज्यूमर है, उसके पास सपोज के 50 रुपीज है, उसमें से उनको बाजरा परचेज करना है. जो बाजरा जो है वो व्हीट के हिसाब से, गेहूं के हिसाब से कम प्राइस में मिलता है. ठीक है. लेकिन बाजरे की प्राइस जो है वो और भी ज्यादा कम हो गई. मीन्स 50 रुपीज का बाजरा लेना है, लेकिन उसी बाजरे की प्राइस जो है वो अभी 30 रुपीज हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है. तो अभी कंज्यूमर जो है उसकी रियल इनकम जो है वो बचेगी, 20 रुपीज बचेंगे उसके, क्योंकि अभी 50 रुपीज से अभी उसको 20 रुपीज में, 30 रुपीज में ही बाजरा जो है वो लेना है, तो उसके पास अभी कितना बचेगा, 20 रुपीज बचेगा. तो 20 रुपीज जो है वो उसकी रियल इनकम हुई. ठीक है. उसकी रियल इनकम हुई, सेविंग्स हुई, क्योंकि अभी 50 रुपीज का बाजरा उन्हें 30 रुपीज में मिल रहा है. ठीक है. तो अभी उसके पास कितने बचेंगे, 20 रुपीज बचेंगे. तो अभी वो क्या करेगा, अभी वो बाजरा ही नहीं खरीदेगा उसके पास, क्योंकि 20 रुपीज बच गए हैं, तो 50 रुपीज तो उनको स्पेंड करना ही है. तो अभी वो बाजरे की जगह व्हीट जो है वो खरीदेगा, व्हीट जो है वो परचेज करेगा, क्योंकि व्हीट जो है वो बाजरे के कंपेयरिंग में एक्सपेंसिव है. ठीक है. तो बाजरे के बदले अभी वो व्हीट जो है वो यूज करेगा, क्योंकि अभी 20 रुपीज जो है वो उसके पास बच गए. अगर व्हीट जो है वो 50 रुपीज के मिल रहे हैं, तो अभी वो 1 kg व्हीट ही लेगा. ठीक है. तो ये हुई गिफन गुड्स. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन विथ लो इनकम परचेजेस लो ज्वार और बाजरा. व्हेन द प्राइस ऑफ ज्वार और बाजरा falls very low, the real income of the consumer tends to increase. Hence, she or he will reduce consumption of such goods and will purchase more of it. ठीक है. इसलिए अभी वो ये बाजरे की कंजप्शन है वो रिड्यूस कर देगा, बाजरे का यूज रिड्यूस करके व्हीट यूज करेगा. व्हीट इज द सुपीरियर गुड. व्हीट जो है वो सुपीरियर गुड से बाजरे की कंपेयर में. अनदर एग्जांपल इज दैट ऑफ वेजिटेबल, वनस्पति की एंड प्योर घी. जो एग्जांपल है एक और की वेजिटेबल की और प्योर घी है. वेजिटेबल घी की प्राइस जो है वो कम हो गई, कम होती है, और प्योर घी की प्राइस बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. तो अगर वेजिटेबल घी जो है उसकी प्राइस और ज्यादा कम हो गई, तो कंज्यूमर के पास उतनी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी. इसलिए अभी वो क्या करेगा, वेजिटेबल घी से ज्यादा अच्छी घी जो है वो प्योर घी होती है, तो प्योर घी की कंजप्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, प्योर घी अभी यूज करेगा. ठीक है. जो अच्छी क्वालिटी वाला है. मीन्स के अगर कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज होती है, तो लो क्वालिटी वाले गुड्स की बजाय अभी वो अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स जो है वो यूज करेंगे. इसलिए अगर गिफन गुड्स जो है, गिफन गुड्स मीन्स लो क्वालिटी वाली इंफीरियर गुड्स जो है वो, उनकी प्राइस अगर कम होती है,
फिर भी उसकी डिमांड जो है वो भी कम ही होती है। ये एक एक्सेप्शन है जो लो ऑफ डिमांड में काम नहीं करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। कई लोगों की स्पेशल प्रेफरेंस होते हैं, उनकी हैबिट्स होती है, उनकी स्पेशल चॉइस होती है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है। सर्टेन टाइम्स पीपल गॉट वेरी accustomed and used to certain ways. accustomed and used to certain ways means लोग जो है वो कई बार अपने एक ही प्रेफरेंस के हिसाब से अपने एक पर्टिकुलर चीज जो है वो ही यूज करता है। ठीक है, as a result, if there is some rise in the price of such goods, an individual's demand may not decrease. For example, a particular brand of toothpaste, shoes. मतलब कि कोई अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी कंज्यूमर है, अगर उस चीज वो यूज करता है हमेशा ही, अगर उसकी प्राइस राइज होती है तभी वो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, क्योंकि वही कोई पर्टिकुलर चीज है वही उसको सूट करती है, वही उसकी प्रेफरेंस है। जैसे कि कोई टूथपेस्ट है कोई ब्रांड का, कोई शूज है, कोई जीन्स है, ठीक है, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीजें होती है जो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमर यूज करते हैं। तो ऐसी चीजों में भी अपनी लो ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है।